बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 242 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण सोडियम परमाणु को आयनित करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता है। सोडियम की प्रति परमाणु आयनन ऊर्जा क्या होगी? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। ए 494.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल प्रति एटम। बी 8169.5 इंटू 10⁻10 जूल प्रति एटम। सी 5.85 इंटू 10⁻15 जूल प्रति एटम। डी 8.214 इंटू 10⁻19 जूल प्रति एटम। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारा जो सोडियम एटम होता है, इससे जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद सोडियम पे क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब ये आयनित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आवश्यक ऊर्जा होगी, ऊर्जा वो क्या होगी? वो ऊर्जा होती है ई बराबर hc/λ। अब यहाँ पर जो जो हमारा h होता है वो होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है जी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल 34 जूल 34 जूल इंटू सेकेंड। और यहाँ पर जो हमारा c है वो होती है प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पर जो लेमड़ा है वो क्या होती है? हमारी तरंगदैर्घ्य होती है, जो हमें प्रश्न में दी है 242 नैनोमीटर। इसे जब हम मीटर में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगी 242 इंटू 10⁻9 मीटर। तो चलिए हम यहाँ से एनर्जी निकाल लेते हैं, इनकी वैल्यू को रखकर, मान को रखकर। तो एच का मान क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और सी प्रकाश की चाल का मान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। और लेमड़ा हमारी यहाँ पर कितनी जो तरंगदैर्घ्य 242 इंटू 10⁻9। तो यहाँ पर इनको जब हम हल करते हैं तो हमें यहाँ पर जो एनर्जी प्राप्त होती है वो कितनी होती है? वो होती है 0.082814 इंटू 10 की घात जो होती है कितनी होती है? -17 जूल, 10⁻−17 जूल। अब हम यहाँ पर जो है दशमलव को आगे बढ़ाते हैं, जो है 2 अंक आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाती है 8.214 इंटू 10 की घात। यहाँ पर जो हमारी माइनस की जो घात होती है वो क्या हो जाती है? 2 बढ़ जाती है। हम यहाँ पर क्या, दो पॉइंट को बढ़ाते हैं, 2 अंक, तो जो है जो हमारी घात भी कितनी 2 आगे बढ़ जाती है। तो ये कितना हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हमारी जो ऊर्जा है वो होती है 8.214 इंटू 10⁻−19 जूल। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया 8.214 इंटू 10⁻−19 जूल पर एटम। हमारी यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो जूल पर एटम होगी। कितनी होगी? जूल पर एटम। यहाँ पर जो इसकी यूनिट होती, इकाई होती है, वो क्या होती है? जूल पर एटम होती है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।